सिर्फ हमारा रब हमारा दुख चाहता। मेरे पास तो नाज और नखरे उठाने के लिए बीवी भी थी। अच्छा था मेरा बेटा। जब से इससे शादी हुई है ना, उसका दिमाग ही पलट गया। लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की। मार दे मेरी बहू को। हमारे दुख की शिद्दत और कंडीशन से एक बार भी कोशिश नहीं की मेरी नाराजगी दूर करने। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार मुस्तफा ने एक बड़ा सा घर ले लिया है, लेकिन शर्जीना मुस्तफा से काफी नाराज हो गई है और इसके दिल में मुस्तफा के लिए कहीं ना कहीं नफरत सी पैदा हो गई है, क्योंकि जितनी अजियत में वो थी जब उसके पास मुस्तफा मौजूद नहीं होता, और उस रात इसकी हालत जिस तरह शर्जीना ने बर्दाश्त की, बहुत सारी बातें जहन में रखकर शर्जीना अब मुस्तफा के पास बिल्कुल भी नहीं रहना चाहेगी। मुस्तफा को इतना तरक्की के साथ देखकर और मुस्तफा के इतने बड़े घर के बारे में सुनकर शर्जीना अब बिल्कुल भी मुस्तफा के साथ नहीं रहना चाहेगी, क्योंकि जितनी तकलीफें मुस्तफा की तरफ से मिल चुकी है वो समझती है कि मुस्तफा ने उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। लेकिन मुस्तफा शर्जीना और आने वाले बच्चे के लिए मेहनत कर रहा था। जब आज मुस्तफा को सारी चीजें हासिल हो चुकी है तो शर्जीना को चाहिए कि जो कुछ भी हो उसे बुलाकर और मुस्तफा ने जो नया घर लिया है उसमें उसके साथ अच्छे से जिंदगी गुजारे और वो दोनों मिलकर दोबारा बच्चे का प्लान करे। और जिस तरह पहली मर्तबा इन दोनों के साथ हुआ है, दूसरी बार में ये दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखे। जो गलतियां इन दोनों से हुई है अब वो आने वाले वक्त में अपनी गलतियों को सुधारे। लेकिन शर्जीना को अभी भी यही लगता है फिर मुस्तफा दोबारा से उसे वैसे ही ना मसरूफ हो और कहीं दोबारा से मुझे पहले की तरह टाइम ना दे पाया तो मैं आखिरकार मुस्तफा के साथ कितना कॉम्प्रोमाइज करूं। मुस्तफा उसे बहुत मनाने की और समझाने की कोशिश करेगा और मुस्तफा के माँ बाप भी शर्जीना को बहुत समझाएंगे कि बेटा देखो, हम दोनों से भी बड़ी गलती हुई है, तुम दोनों पर एतबार नहीं करके, और उस वक्त हमारे ऊपर अदील की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन जरा इस बात को सोचो कि तुम दोनों घर से इस तरह ना निकलते और कुछ दिनों के लिए तुम दोनों पर इतनी तकलीफ ना आती, जो आज तुम दोनों को मकान मिला है वो ना मिलता और हमें कभी भी अदील की असलियत का पता ना चलता। इसी में ही ऊपर वाले की बेहतरी थी कि तुम दोनों को घर से निकलना पड़ा, क्योंकि ऊपर वाले ने तुम दोनों को यही मकान देना था। इसीलिए ये मकान देने से पहले थोड़ी तकलीफ दी ताकि तुम दोनों को इतना काबिल बनाए कि तुम और मुस्तफा आज हमारे सामने फख्र से अपना सर बुलंद रखो। शर्जीना कुछ टाइम अपने पेरेंट्स के घर रहेगी, लेकिन उसे फिर भी मुस्तफा की याद आने लगेगी और फिर इसी बात का एहसास होगा कि बच्चे के मर जाने के बाद सिर्फ मुस्तफा की गलती नहीं थी बल्कि मेरी भी गलती थी। जब उसे ये रियलाइज होगा तब उसे मुस्तफ़ा की अहमियत का भी पता चलेगा कि मुस्तफ़ा उसके साथ कितना मुखलिस था। जो कुछ मुस्तफ़ा और शर्जीना की जिंदगी में हो चुका है अब दोबारा इनकी जिंदगी में नहीं होगा, और शर्जीना कुछ दिन अपने घर में रहने के बाद आखिरकार मुस्तफ़ा के पास वापस आ जाएगी और नए घर में मुस्तफ़ा और शर्जीना और इसके माँ बाप एक साथ रहेंगे।